राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में कांग्रेस ने खुलकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारोपी रियाज अत्तारी के संबंध बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया समेत अन्य से थे। उन्होंने ये भी कहा कि रियाज बीजेपी की राजस्थान अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में शामिल होता था। इसकी तस्वीरें भी अब दुनिया भर के सामने हैं। बता दें, एक दिन पहले ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अत्तारी को लेकर एक्सक्लूसिव खुलासा किया था। एसआईटी उस शख्स यानी इरशाद चैनवाला तक भी पहुंची जिसकी मदद से रियाज बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होता था। इरशाद चैनवाला राजस्थान में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है। करीब 3 साल पहले एक तस्वीर भी लगाई थी जिसमें रियाज के साथ इरशाद नजर आता है। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा, उदयपुर में हुई विभत्स घटना के संबंध में कल एक मीडिया ग्रुप ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया। इस खुलासे में उदयपुर में कन्हैयालाल की जघन्य हत्या का मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी के साथ भाजपा के 2 नेता इरशाद चैनवाला, मोहम्मद ताहिर के संबंधों की तस्वीर जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि इस खुलासे में ये बात सामने आई कि मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के कार्यक्रमों में अक्सर हिस्सा लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी रियाज की बीजेपी अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में शामिल होने की तस्वीरें भी अब दुनिया भर के सामने हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर बीजेपी नेता इरशाद चैनवाला के 30 नवंबर 2018 और मोहम्मद ताहिर के 30 फरवरी 2019 और 27 अक्टूबर 2019, 10 अगस्त 2021, 28 नवंबर 2019 और अन्य पोस्टों के जरिए स्पष्ट है उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का आरोपी रियाज अत्तारी न सिर्फ बीजेपी नेताओं का करीबी था बल्कि सक्रिय सदस्य भी था। उन्होंने कहा, इन तस्वीरों और खुलासाओं के बाद कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। इनमें पहला, क्या बीजेपी और उसके नेता पूरे देश में धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब भी बीजेपी नेताओं द्वारा धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश पर चुप्पी साधे रहेंगे? क्या बीजेपी अपने प्रवक्ता और नेताओं के जरिए पूरे देश में आग लगाकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस केस एनआईए को ट्रांसफर करने का स्वागत किया, पर नए तथ्य आने पर यह सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी सरकार ने इन्हीं कारणों से इस घटना को जल्दबाजी में एनआईए को ट्रांसफर करने का फैसला किया है? पवन खेड़ा ने कहा कि हमें जवाब चाहिए